हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबकी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक लास्ट एग्जाम बच गया है, पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, जो मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए सब, क्योंकि 6 पेपर कॉमन होता है सभी स्टूडेंट का, लेकिन एक एक पेपर जो होता है 7A वो अलग अलग होता है। किसी का हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा, तो किसी का इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का बायोलॉजिकल साइंस होगा, किसी का फिजिकल साइंस होगा, हिंदी इंग्लिश, यानी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। समझ गए। अब देखिए इसका हम बताते हैं कहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आता है आपका। समझ गए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन आता है सभी मेथड में। आपका मैथ हो या बायोलॉजिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो आपका कॉमन क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन वही बता देंगे, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कोई भी मेथड हो, सबसे पहले जैसे आपका गणित है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है गणित शिक्षण का क्या अर्थ है, उसका क्या प्रकृति है, क्षेत्र क्या है। ये क्वेश्चन हर मेथड में, वो गणित हो, वो हिस्ट्री हो, वो आपका ज्योग्राफी हो, या आपको हिंदी हो, नहीं उसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, यानी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का यही फॉर्मेट रहता है। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है सहसंबंध से संबंधी, मतलब को रिलेशन की, गणित के हिस्ट्री से क्या संबंध है। आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का मतलब अन्य जो विषय होता है उससे क्या संबंध होता है, यानी को रिलेशन का क्वेश्चन रहेगा कि गणित का विद्यालय विषय के अन्य विषयों से क्या बताइए, सहसंबंध बताइए। गणित का भाषा से हो गया, गणित का जीव विज्ञान से हो गया, गणित का भौतिकी से हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक विषय का अन्य विषय से क्या संबंध होता है, वो गणित हो, हिस्ट्री हो, सब में कॉमन क्वेश्चन होता है, ये आता है। फिर तीसरा आपका है पाठ्यक्रम से आपका क्वेश्चन रहेगा कि पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, गणित शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए क्या क्या सिद्धांत है। समझ गए। तो ये सब आपका क्वेश्चन आएगा गणित शिक्षण के कौन कौन से पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत है। कोई भी आपका मेथड हो, क्वेश्चन आपका रहता है ही रहता है। समझ गए। फिर उसके बाद एक शिक्षण मतलब हो गया कि एक उसके पाठ्यक्रम से और उसका निर्माण, आप सिद्धांत कौन कौन है पाठ्यक्रम निर्माण के, एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी गणित हो या हिस्ट्री हो या आपका कौन हो, इसका क्वेश्चन भी बताएंगे कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद सब मेथड का, उसके बाद आपका कोई फॉर्मेट आपको हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन आता है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन एक हो गया कि पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है उसके निर्माण सिद्धांत सबका एक ही होता है। समझ गए। उसके बाद उसका शिक्षण विधि आता है। समझ गए कि आपका गणित है तो गणित को किन किन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं, आपका फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस को किन किन शिक्षण विधि से पढ़ा सकते हैं। तो ये 4-5 गो जो क्वेश्चन। फिर एक सर्व दृश्य सामग्री आता है TLM के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उस सब में भी आपका आएगा। समझ गए। वो हिस्ट्री हो या कोई भी मेथड हो, तो ये 6-7 को जो क्वेश्चन होता है क्या होता है, कॉमन क्वेश्चन होता है। समझ गए। तो ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपका हर मेथड में काम देगा। कौन कौन, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका प्रकृति, क्षेत्र, उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है, उसका पाठ्यक्रम के निर्माण और उसके निर्माण का सिद्धांत, फिर उसको कौन कौन शिक्षण विधि से हम पढ़ाएंगे, TLM वगैरह, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। समझ गए। अब देखिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आपको मिलेगा। तो देखिए अब चल जाइएगा आप यूट्यूब पर और सर्च कीजिएगा, ऐसे हम बता देते हैं। सर्च कीजिएगा आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लिखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, एक मिनट रुक जाइए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी B.Ed फर्स्ट ईयर मेथड क्वेश्चन, आनंद राज लिखिएगा तो एक बार में आपका मेथड क्वेश्चन। समझ गए। क्वेश्चन लिख दीजिएगा जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री का लिखे तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा। जो आपका होगा ज्योग्राफी, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगा, मैथ होगा, सब का डाला हुआ 14 मेथड का, इसमें आपका मेथड डाला हुआ जितना भी मेथड है। तो जो लिखना होगा, हम मान लीजिए हिस्ट्री का लिखे तो हिस्ट्री का आपका आ गया ना, यहाँ पर हिस्ट्री का मेरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। इसको आप खोल लीजिएगा, खोलिएगा। इसके बाद देखिए जो आपको चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, मैथ चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री और मैथ जो भी होगा वो आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बता देते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव 3 टाइप में आएगा। देखिए आपका आ गया ना, पहला क्वेश्चन है
कि माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र और इतिहास का स्थान, मतलब जो पाठ्यक्रम का आ गया क्वेश्चन, जो बोले हैं कि आ जाएगा एगो। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, बोले हैं कोरिलेशन पढ़ लीजिएगा कि इतिहास और नागरिक शास्त्र का भूगोल से सहसंबंध कैसे, यानी ये सहसंबंध वाला बहुत VVI क्वेश्चन है आपका आता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यानी 8वां में क्वेश्चन था, फिर है कि नागरिक शास्त्र इतिहास के विभिन्न शिक्षण विधि, के शिक्षण विधि भी आपका आ गया, कौन कौन शिक्षण विधि से आप पढ़ाइएगा, समझ गए। फिर उसके बाद है कि नागरिक शास्त्र इतिहास कला है कि विज्ञान है, उसके बाद ये वाद विवाद विधि, ये सब आ गया आपका, समझे। शिक्षण सामग्री देखिए आने गया कि नागरिक शास्त्र इतिहास शिक्षण सामग्री की सूची बताइए कि कौन कौन शिक्षण सामग्री है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोई भी आपका हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव, समझ गए। उसके बाद मान लीजिए हमको देखना है किसका, सहसंबंध का वीडियो भी है, सभी लोग सहसंबंध का वीडियो। अब मान लीजिए हमको देखना है इसमें, अब आ गया इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का यहाँ है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का। फिर आपको देखना है, उसके बाद मान लीजिए हमको देखना है, उसके बाद हिस्ट्री को हम हटा देते हैं, अब लिखते हैं मैथ का, करते हैं किसका करते हैं, मैथ का। तो मैथ का करेंगे तो मैथ का जो लिखना होगा उसका आ जाएगा। आ गया मैथमेटिक्स आ गया, यहाँ से खोल दीजिएगा और यहाँ से देखिए आगे स्क्रॉल कीजिएगा, फर्स्ट ईयर का लिखिएगा क्योंकि सेकेंड ईयर का अलग होता है, समझ गए। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए क्वेश्चन इस मैथ का क्वेश्चन हल्का हल्का है, बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया कि 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि गणित शिक्षण में आगमन निगमन विधि, देखिए शिक्षण विधि आपका आ गया। गणित शिक्षण का लक्ष्य उद्देश्य बताएं कि गणित का क्या अर्थ है, प्रकृति क्षेत्र, ये सब उसका लक्ष्य उद्देश्य देख लेना है, समझ गया। तो यानी ये सब क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर कह रहा है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करते, आ गया ना पाठ्यक्रम। फिर माध्यमिक अपना पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आ गया, फिर बहुत मध्यांक तो मैथ जो लोग होंगे बना लेंगे। फिर देखिए अब आ रहा है, अब क्वेश्चन है कि 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि गणित में आयवर्ट तो योगदान लिखना है। अब गणित शिक्षक का क्या शिक्षण का क्या महत्व है, आदर्श गणित शिक्षक के गुणों को लिखिए। और ये भी एक याद कर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका पूछ देता है कि उसका पाठ्यपुस्तक की क्या मतलब गुण होना चाहिए विषय, यानी एक आदर्श गणित शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, या एक आदर्श गणित सब्जेक्ट का क्या गुण होना चाहिए। यहाँ एक आदर्श गणित शिक्षक का गुण आ गया, समझ गए। फिर उसके गणित के शिक्षण विधि आपका रहेगा ही रहेगा, समझ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपका सब्जेक्ट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में, समझ गए दोस्तों। आज तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, बात समझे कि नहीं समझे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, समझ गए। तो ये आप कर लीजिएगा, समझे। तो हो गया आपका ये, थैंक यू।